तो चले जाते हैं। जब घर का मुखिया अगर मर जाता है तो वो घर चलता नहीं है क्या? तो अगर वो चला गया तो क्या कोई इंडिया अलायंस चलेगा नहीं? इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। अरे बड़ा अच्छा हुआ, चला गया तो ठीक करा, ये बीच में भागता तब और नुकसान देता। ये नीतीश कुमार के जीवन की आखिरी शपथ थी। अच्छा। और इस बार तुम्हें बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। ब्रेकिंग न्यूज है कि 15 अगस्त 2024 को देश के लाल किले से कोई दलित व्यक्ति झंडा फहराएगा। यही नीतीश कुमार था जो कहता था कि नौकरी के लिए पैसा नहीं है। वहीं 36 साल के तेजस्वी ने बता दिया कि ऐसे नौकरी देते हैं, ऐसे पैसा देते हैं। वादे को पूरा करना अगर आपको सीखना है तो लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव से पूछो। यहाँ रहते तो एक बार देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, वहां तो चपरासी के भी रह जाओगे। जब कल इन्होंने इस्तीफा देकर शपथ ली, उस समय ये बीजेपी के गुलाम बन चुके थे। 13 फरवरी देश का किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करेगा। अच्छा। आएगा, अपने अधिकारों के लिए आ रहा है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। बीते एक हफ्ते से जिस तरीके से दिल्ली और बिहार की राजनीति में उथल पुथल हो रही थी वो अब लगभग समाप्त हो गई है, क्योंकि कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर एनडीए अलायंस के साथ जुड़कर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। और इसी क्रम में बिहार में बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री भी चुने गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरेंद्र ताऊ जो बुजुर्ग हैं और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, ये किसान आंदोलन से चर्चित चेहरा है। सोशल मीडिया पर इनके बाइट्स, इनके इंटरव्यू खूब चलते हैं, आप इनको खूब देखते होंगे। मौजूदा राजनीति, बिहार की राजनीति और 2024 लोकसभा चुनाव से जैसे तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन तमाम मुद्दों को ये कैसे देखते हैं। हरेंद्र ताऊ, सबसे पहले आप ये बताइए कि नीतीश कुमार तो चले गए, जाने वाले चले गए। हाँ। जिसको जाना हो जा सकता है, किसी को बांध के थोड़े करना। जो नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के सभी दलों को एकजुट कर रहे थे, आज वही छोड़ के निकल गए। तो चले जाते हैं। जब घर का मुखिया अगर मर जाता है तो वो घर चलता नहीं है क्या? चलता है। कौन मुखिया मर जाता है? अरे जब तुम ही तो बता रहे हो, वो इंडिया अलायंस का वो था। तो अगर वो चला गया तो क्या कोई इंडिया अलायंस चलेगा नहीं? इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के संयोजक, इंडिया अलायंस का संयोजक बनने के कयास लगाए जा रहे थे, बाद में वो भी खत्म हो गया। तो फिर अब इंडिया अलायंस जिसमें कांग्रेस सहित कई दल हैं वो तो फिर कमजोर हो गए। क्यों कमजोर हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी माना जा रहा था नीतीश कुमार को। किसने कहा? वही संयोजक थे, वही सभी दलों को एकजुट कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। वो कहाँ किया उसने? एक पटना में किया बस। बाकी अलग अलग जगह हुई है तो वहाँ के लोगों ने किया। अच्छा। और ये तो तय हो गया था। देखिए, अगर कोई चला जाएगा तो वो पार्टी खत्म हो जाएगी। पार्टी के बड़े बड़े नेता जो स्वर्गवासी हो गए, क्या वो पार्टियां आज नहीं चल रही? चलती हैं, तो ऐसे ही चलेगी। इसलिए मेरा सवाल है क्योंकि 2024 लोकसभा का चुनाव। अरे बड़ा अच्छा हुआ, चला गया तो ठीक करा, ये बीच में भागता तब और नुकसान देता। अरे अखिलेश यादव का ट्वीट है कि भावी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री तक समेट दिया नीतीश कुमार, चपरासी बना दिया मुख्यमंत्री। ये नीतीश कुमार के जीवन की आखिरी शपथ थी। अच्छा, बहुत बड़ी बात हरेंद्र ताऊ कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के जीवन की आखिरी शपथ थी। नीतीश कुमार, हरेंद्र ताऊ जी, अब इंडिया अलायंस का फिर क्या होगा? लोग तो बड़े कयास लगा रहे हैं। क्यों इंडिया अलायंस में क्या बिगड़ गया? क्योंकि उधर इंडिया अलायंस पूरी मजबूताई से चुनाव लड़ेगा। और इस बार तुम्हें बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। ब्रेकिंग न्यूज है कि 15 अगस्त 2024 को देश के लाल किले से कोई दलित व्यक्ति झंडा फहराएगा। अच्छा, देश के लाल किले से कोई दलित व्यक्ति कैसे होगा? ये इंडिया अलायंस तो बिखरा हुआ। ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर रही है बंगाल में, और भगवंत मान पंजाब लड़ने की कर रहे हैं। इधर नीतीश कुमार भी छोड़ के चले गए, तो क्या हो गया? तो वही तो कह रहे हैं कि कैसे तुम हमसे क्यों पहुंच रहे हो? हमारे पास 25 दल हैं, उनके पास 38-39 दल हैं। उनसे पूछा कि तुम्हारी सीट बंटवारा हुआ नहीं हुआ? बीजेपी से पूछो ना कि उनका सीट बंटवारा हुआ नहीं हुआ। तो मैं आके इंडिया, यही इस देश की सबसे बड़ी समस्या है कि विपक्ष से सवाल करते हो। अरे सत्ता से सवाल करो तो पता चलेगा। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन मजबूत है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। वो कौन कह रहा है? उनसे पूछो कौन कह रहा है। अगर मजबूत था तो केरला क्यों कर्नाटक क्यों हार गया? तो 3 राज्य जीते भी तो है? 3 राज्य जीते भी तो। मतलब 3 जीते और हारे नहीं? एक हारे, 3 जीते। 3 कौन से जीते? अरे मध्य प्रदेश उनका अपना था।
मध्य चुनाव में प्रदेश तो हारे। उनका था, चुनाव में जीते। तो चुनाव में जब उनका ही तो मुख्यमंत्री था। अब तो नहीं है वो, अब तो बदल गए। कौन? अब वही शिवराज सिंह चौहान। अरे है तो बीजेपी का ही हाँ, है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 3 राज्य जीते उन्होंने। अरे यार उनसे पूछो जा करके हाँ, कि जिस नीतीश कुमार ने विधानसभा में महिलाओं के लिए अपशब्द कहे थे, स्मृति ईरानी भी कपड़ों से बाहर फिर रही थी, मोदी भी बहुत बोल रहा था, आज वो उनके साथ खड़ा, बताइए अब क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे? अब महिलाओं का सम्मान हो गया। नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि एनडीए अलायंस में बिहार के विकास को नई प्रगति, नई स्पीड मिलेगी। क्यों? ये तो पहले भी तो था, 17 महीने तो था। स्पीड को ब्रेक लग गया, बिहार की स्पीड को ब्रेक लग गया। अच्छा। अब बिहार की जनता सिर्फ एक चीज पूछेगी हाँ। कि 17 साल बनाम 17 महीने पे बात करो। अच्छा। हाँ, यही नीतीश कुमार था जो कहता था कि नौकरी के लिए पैसा नहीं है। वही 36 साल के तेजस्वी ने बता दिया कि ऐसे नौकरी देते हैं, ऐसे पैसा देते हैं। करा ना, 4-5 लाख नौकरियां 17 महीने में दे दी। वादे को पूरा करना अगर आपको सीखना है तो लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव से पूछो। अच्छा। नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं कि खुलकर काम करने को नहीं मिलता था। किसको? यही जब अलायंस में थे। जब बीजेपी छोड़ के आए थे तब क्या कहा था? क्या कहा था? नहीं, पहले बीजेपी छोड़ी थी, हाँ, बिल्कुल। बीजेपी से कुछ बात होगी तो इधर आ गए, अब इधर होगी, फिर बीजेपी में वो सुधार हो गया होगा। यहाँ रहते तो एक बार देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, वहां तो चपरासी के भी रह जाओगे। मुख्यमंत्री हैं वो। कौन? मुख्यमंत्री नीतीश कितने कुमार। दिन के? अब आदेश किसका मानोगे? यहाँ तो वो स्वतंत्र थे, अब किसका मानेंगे? 2 डिप्टी सीएम उसके सर पर बैठे होंगे, वित्त मंत्री भी बीजेपी का बैठा होगा, विधानसभा में स्पीकर भी बीजेपी का बैठा होगा, उसकी कैबिनेट में मंत्री भी बीजेपी के ज्यादा होंगे, और आदेश दिल्ली का होगा। तो अब ये क्या हुआ? चपरासी? तो गुलाम हो गया ना बीजेपी का। तो गुलाम से क्या बात करनी? तो आप कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार रिमोट कंट्रोल सीएम बनेंगे? रिमोट कंट्रोलिंग गुलाम है, गुलाम बन चुके। अच्छा। जब कल इन्होंने इस्तीफा देकर शपथ ली, उस समय ये बीजेपी के गुलाम बन चुके थे। अच्छा। तो मुझे एक चीज़ समझाइए ताऊ जी कि जब सारे दल बिखर रहे हैं, बीजेपी का तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि उनके कोई दल टूट रहे हैं या कुछ नहीं, इंडिया अलायंस की नैया कैसे पार कौन लगेगी? टूट गया? कौन टूट गया? बताया ना हमने। क्या? नीतीश कुमार निकल गए, अरे ममता चला- बनर्जी नहीं चुनाव लड़ रही हैं साथ में, कौन वो कह अकेले रहा? लड़ रही हैं। कौन कह रहा तुमसे? ममता बनर्जी का खुद बयान तो है। क्या हुआ? क्या पता ये हमारी रणनीति हो? ये केरला फार्मूला भी है। क्या फार्मूला है? तो तुम्हें क्यों बता दे अपनी रणनीति? जाकर बीजेपी से पूछो। कोई जब लड़ाई लड़ने जाती है, कोई सेना अपनी रणनीति बताती है क्या? तो अपनी रणनीति क्यों बता दे आपको? रणनीति है। क्या रणनीति थी केरला की? थोड़ा बताइए। है? कि थोड़ा बताइए केरला बीजेपी को स्पेस नहीं देना है, अच्छा। बस। वो ममता से तय हुआ है, ममता लड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बातें चल रही हैं, वो कर लेगी, और राजनीतिक पार्टियों का काम है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो आखिरी थे, मतलब आखिरी पुल था, वो भी टूट गया। कौन कह रहा? बीजेपी के लोग। वो चुनाव में बताएंगे। चुनाव में अगर आखिरी पुल हमारा टूट गया तो तुमने क्यों ले लिया टूटा हुआ पुल? तुम क्या करोगे उस टूटे हुए का? बताओ। वो तो बता रहे इंडिया गठबंधन आखिरी पुल था नीतीश कुमार। अरे हमारा पुल टूट गया, तो उस टूटे हुए पुल का तुम क्या करोगे? कबाड़ तुमने अपने घर में क्यों रख लिया? अगर वो कबाड़ था तो अपने घर में क्यों रख लिया? अच्छा। अच्छा। असदुद्दीन ओवैसी आईएमएम के नेता वो कह रहे हैं कि तीनों ने मिलके, नीतीश कुमार, तेजस्वी और बीजेपी ने जनता को ठगा है। पता नहीं क्या कह रहा वो, मुझे नहीं पता। जनता को ठगा है, तीनों को माफी मांगनी करने दो, वो उसका काम है। मैं क्या कहूँ उस पर? मुझे क्या जरूरत है उनसे बात करने की? मैं सरकार से बात करता हूँ। अच्छा। हाँ, विपक्ष वालों पे मैं कोई बात नहीं करता। तो ताऊ जी एक बात बताइए कि क्या ये वक्त है कि सभी दलों को इधर उधर भागे, एकजुट होकर चुनाव लड़ने का वक्त नहीं है? अरे यार, लड़ रहे हैं, कोई तुम्हारे कहने से चलेंगे वो? या तुम ज्यादा बुद्धिमान हो? वे राजनीतिक पार्टियां चला रहे, वे अनपढ़ हैं। वो अपने हिसाब से चलेंगे, उनका काम है राजनीति करना। मुझे क्या करना है उसमें? राजनीति काम है, वो करते रहेंगे। नहीं, वही हम सवाल कर रहे हैं कि क्या ये वक्त नहीं है कि मिलकर चुनाव लड़ा जाए? नहीं, ये तुम क्यों सवाल कर रहे हो? आपसे कर रहे हैं। वो उन्होंने गठबंधन बना रखा, वे लड़ रहे हैं, गठबंधन है ना, तो वो लड़ेंगे, वो उनका काम है। जिसको राजनीति करनी है वो राजनीति करेगा। अच्छा। जिसको और काम करने वो और काम करेगा, वो उनका काम है। क्या लगता है नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन पे क्या असर पड़ेगा? कुछ भी ना पड़े।
एक यहाँ एक बरसात में एक कीड़ा निकलता है गिजाई, अच्छा। उसके बहुत सारी टांगे होती हैं। एक टांग टूटने से वो चलना थोड़ा ही छोड़ देती है, चलती है। किसको कह रहे हैं आप? ये अरे यार, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। अच्छा, एक बात बताइए ताऊ जी कि ममता बनर्जी अलग भाग रही हैं, नीतीश कुमार भी निकल गए, तो यही जानना चाहती है जनता कि कैसे होगा ये संभव? जनता नहीं जानना चाहती, ना 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 ना, जनता कोई नहीं जानना चाहती। ये तुम बीजेपी वालों के लाके और दलाल मीडिया के सवाल हमारे मुंह में डालना चाहते हो। ये राजनीतिक पार्टियों का काम है। अच्छा। वो जानेंगे। हम वोटर हैं, हमें वोट देना है, वोट देंगे। अच्छा, तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, ममता बनर्जी कहीं कि हमें कोई सूचना नहीं मिली, कोई निमंत्रण नहीं मिला, तो जान दो वो ना मिली होगी, वो देखेंगे। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो हमारी रणनीति है, हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे? तुम्हें क्यों बता दें? जाओ बीजेपी से पूछ के आओ, जाओ नरेंद्र मोदी से पूछ के आओ कि तुमने जो है किसानों की आय 2022 में दुगनी करने का वादा किया था, जाओ पूछ के आओ क्या हुआ उसका। पूछते हो कभी? बस आते हो पूछते हैं। हाँ, क्या बिल्कुल पूछते हैं। किसकी हिम्मत है? किसी की है? किसी मीडिया वाले की औकात अगर पूछ ले, हिम्मत नहीं कोई सवाल पूछ ले उससे। अच्छा। और हिम्मत नहीं वो जवाब दे दे। लेकिन मोदी जी का डंका तो बज रहा है, लोग कह रहे हैं। कहाँ बज रहा? पूरे कौन लोग देश हैं? में, विश्व में? कौन है? कहाँ में विश्व में बज रहा? सोशल मीडिया पर चल रहा है। क्यों तुम चलाते रहो? हम नहीं चला रहे, हम देख रहे हैं। हाँ तो देख रहे हो, देखो जाओ। इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपसे क्या कि मोदी जी का डंका बज रहा है पूरे विश्व में। गया कभी विदेश में? गया भारत में भी गया। देखिए, भारत गया। में भी राम मंदिर बनवाया, क्या क्या क्या। तो राम मंदिर से क्या हो गया? मंदिर का काम खत्म हो गया ना। हैं? अब काम की बात कर ले। राम की बात हो चुकी, काम की बात क्यों नहीं करता? शिक्षा पे बात कर, स्वास्थ्य पे बात कर, महंगाई पे बात कर, बेरोजगारी पे बात कर, महिला सुरक्षा पे बात कर, कर्मचारियों की पेंशन पे बात कर। उन पे कोई मुद्दा नहीं है। बस आगे इन पे सब चीज इनसे पूछते रहो, इनसे पूछते रहो। अरे जनता के मुद्दों की बात करो। जनता के मुद्दे की कोई बात नहीं करता। आते हैं बस, ओवैसी ने ये कह दिया, मोदी ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। अरे उनसे ये पूछो ना, जौन सा भी कह रहा कि काम की बात कर, जनता ने तुम्हें क्यों चुन के भेजा, वो काम कब होगा? जो तुमने जनता से वादे करे वो कब पूरे होंगे? बस ये पूछो। खबर आ रही थी कि किसान ट्रैक्टर आंदोलन फिर से करने वाले। 13 फरवरी देश का किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करेगा। अच्छा। आएगा, अपने अधिकारों के लिए आ रहा। बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं हरिंदर ताऊ जी कि 13 फरवरी को किसान ट्रैक्टर लेके फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। क्या मुद्दा होगा इस बार? 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करेगा, 6 महीने के राशन के साथ आ रहा। अच्छा। 16 फरवरी को भारत बंद होगा। आगे की रणनीति आगे बता देंगे। मुद्दा एमएसपी पे गारंटी का कानून। स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू। अच्छा। भारत को WTO से बाहर करो। लखीमपुर खीरी और मुद्दा होगा। आप भी जा रहे हैं? क्यों? आप भी जा रहे हैं आंदोलन में? और कहाँ जाएंगे? वही पूछ रहे हैं, आप नहीं भी जा रहे हैं क्यों? आंदोलन में? आपको ऐसा क्यों लगा? इसीलिए पूछा हमने कि आप भी जा रहे हैं साथ नहीं में? क्यों? जब हम तुम्हें बता रहे हैं तो और जाएंगे नहीं? हमने कभी पूछा क्या किसी से? हमारी सेना चल रही है। अच्छा। अब सेना में जब सेना चलेगी तो सिपाही तो जाएगा ही। तो हम तो सिपाही हैं उस किसान यूनियन के, तो हम तो जाएंगे। अच्छा, तो इस बार फिर से सरकार को घेरने की तैयारी? नहीं, हम सरकार को नहीं घेरते हैं। हाँ। किसने कहा हम सरकार को घेरते हैं? फिर हम अपनी मांग लेके दिल्ली जा रहे हैं। ये तुम जो हो अपनी जुबान हमारी जुबान में मत घुसेड़ो। हम बता रहे हैं, हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए अपनी मांग लेके दिल्ली जा रहे हैं और ये हमारा अधिकार है। मांग तो सरकार से ही है ना? और सरकार से ही तो मांगने जा रहे हैं दिल्ली में। और कौन सा बैठा? कौन बैठा दिल्ली में? तो दिल्ली जा रहे हैं। इसीलिए पूछ रहे हैं कि मांग तो सरकार से ही है ना, और तो सरकार किससे को ही मांगे? ना घेरेंगे? हैं? सरकार को ही ना हम घेरते नहीं हैं। हम तो अपनी मांग के लिए जा रहे हैं और सबका अधिकार है, हर आदमी जाता है अपनी सरकार के पास। सरकार तो कह रही है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि किसानों के सबसे बड़े शुभचिंतक प्रधानमंत्री मोदी भी। हाँ तो वही शुभचिंतक हम पूछेंगे, हमारी एमएसपी दे दे भाई, क्यों ना देता? हमारा हत्यारा तेरी बगल में बैठा, उसे क्यों ना हटाता? कौन है हत्यारा? लखीमपुर खीरी का किसानों का हत्यारा गृह राज्य मंत्री अजय टैनी कैसे बैठा है? महिलाओं का अपमान करने वाला उनका एक सांसद कैसे उसके बराबर में बैठा? तो ये सब मुद्दे उठेंगे। तो इस बार फिर सरकार को नहीं, मुद्दे उठेंगे, मुद्दों पे लड़ेंगे। अच्छा। और ये सरकार की जिम्मेवारी है, वो कितने दिन में मानती है? लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का गठबंधन जो है वो धरातल पर कमजोर है, क्या कहेंगे आप? जो कह रहा वो देखेगा, वो या कांग्रेस देखेगी, मैं क्या करूँ उसमें? किसी का गठबंधन अगर कमजोर है या मजबूत है तो वो गठबंधन करने वाले देखेंगे। कांग्रेस का गठबंधन माने इंडिया अलायंस का गठबंधन। वो वे देखेंगे जिनका गठबंधन है, हमारा थोड़ा ही है। हम तो किसान आदमी, अपनी वोट डाल लेंगे, वोट डाल आएंगे।
तुम आके हमारे मुंह में क्यों ठूस रहे हो ये बात? अभी तो आप कह रहे थे कि ये रणनीति है चुनाव लड़ने हाँ तो हो सकता है उनकी रणनीति हो, तो अगर तुम्हें बता दिया तो फिर दोबारा क्यों सवाल कर रहे हो? अच्छा, इसीलिए पूछा ना कि अगर गठबंधन धरातल पे कमजोर है, जमीन कमजोर होगा तो वो देखेंगे, हाँ, वो देखेंगे। फिर चुनाव की नैया कैसे पार लगे? वो चुनाव कौन लड़ रहा? वे लोग जो चुनाव लड़ेगा वो देखेगा अपनी रणनीति को कैसे करेगा। अच्छा, मैं थोड़ा ही चुनाव लड़ रहा, मैं चुनाव तो नहीं लड़ रहा, तो मुझे क्या जरूरत है? 2024 में आप क्या चाहते हैं? हैं? बदलाव चाहते हैं, फिर से यही बनी रहे सरकार? मेरे चाहने से ना चाहने से कुछ नहीं है। देश हम की आपकी राय जनता क्या जानना चाहती है, चाहते हैं, जो देश की जनता चाहती है वही हम चाहते हैं। अच्छा, हम जानना चाहते हैं आपकी राय, मतलब आप सरकार से संतुष्ट हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? संतुष्ट होते तो दिल्ली क्यों जा रहे हैं भाई, सड़कों पे क्यों जा रहे हैं? संतुष्ट होंगे तो अपने घर रहते। तो बदलाव की तरफ देश चल रहा है, देश बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो इस सरकार को हटाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे किसान आंदोलन से चर्चित चेहरा हरेंद्र ताऊ, जिन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव, मौजूदा राजनीति, बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए ज्वाइन करने जैसे तमाम मुद्दों पर खुलकर हमारे साथ बातचीत की। इन्होंने बड़ी खबर भी दी है कि 13 फरवरी को किसान अपने ट्रैक्टर के साथ फिर से दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। तब तक के लिए देखते रहिए PRB। शुक्रिया।